हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने टाइम पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिफ़ाइन किया है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं जो मेन संगठन हैं। तो उन संगठनों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है बौद्धिक क्षमता की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, जो कि 1983 में इन्होंने दी थी। तो इन्होंने बताया था कि बौद्धिक अक्षमता का अर्थ मस्तिष्क की आधारभूत बौद्धिक कार्यक्षमता के औसत स्तर में महत्वपूर्ण कमी का होना है, जिसके फलस्वरूप अनुकूलित व्यवहार में कमी हो जाती है और यह भी विकासात्मक अवधि में दिखाई पड़ती है। तो कल जब हमने मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझाया था तो ये बात उसमें भी बताई थी कि जो बौद्धिक अक्षमता है उसका अर्थ है कि जो मस्तिष्क की आधारभूत बौद्धिक कार्यक्षमता है उसका स्तर जो होता है, औसत स्तर होता है, उसमें कमी पाई जाती है और साथ ही साथ इसमें अनुकूलित व्यवहार में भी कमी पाई जाती है। और जो ये विकासात्मक अवधि है, कल हमने बताया था कि कंसेप्शन पीरियड से लेके और 18 ईयर्स तक, तो विकासात्मक अवधि उसी को कहते हैं कि गर्भदान से लेके और जब तक कोई बच्चा 18 साल तक का नहीं हो जाता तो वो विकासात्मक अवधि होती है उसकी। तो ये विकासात्मक अवधि के दौरान दिखाई पड़ते हैं। व्यापक रूप में अगर आप इस परिभाषा का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि बौद्धिक अक्षमता के लिए बुद्धि के साथ साथ अनुकूलित व्यवहार में कमी का होना भी जरूरी है। ये हमने बताया था कल आपको कि अगर हम देखेंगे बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा को तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ बुद्धि में कमी पाई जाए, बुद्धि के साथ साथ अनुकूलित व्यवहार में भी कमी का होना जरूरी होता है। उसके बाद दूसरी परिभाषा है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, जो कि इन्होंने 1992 में दी थी। इसके अनुसार बौद्धिक अक्षमता से अभिप्राय व्यक्ति विशेष की वर्तमान कार्यात्मक क्षमता में अर्थपूर्ण सीमितता का होना है। मतलब जो उसकी कार्य क्षमता है तो उसमें कमी का होना है। यह अर्थपूर्ण सीमितता व्यक्ति विशेष के औसत बुद्धि बौद्धिक कार्यक्षमता के साथ दो या दो से अधिक अनुकूलन क्षेत्र यथा संप्रेषण, सेवा की देखभाल, घर में रहना, सामाजिक कौशल, सामुदायिक उपयोग, स्वत निर्देशन होना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्यात्मक पठन पाठन, खाली समय का सदुपयोग में 18 वर्ष से पूर्व ही दिखाई पड़ती है। तो इसमें इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दिया डेफिनेशन कि साथ में तो ये बताया कि कार्यात्मक क्षमता में तो अर्थपूर्ण सीमितता पाई जाती है, पर उसके साथ साथ जो अनुकूलित व्यवहार हैं वो भी इन्होंने मेंशन किए हैं कि जो दो या दो से अधिक अनुकूलन क्षेत्रों में, जैसे संप्रेषण मतलब बातचीत करना, उसके अलावा सभ्य की देखभाल करना कि अपनी खुद की देखभाल कर सके, घर में कैसे रहते हैं ये पता होना चाहिए, सामाजिक कौशल कौन कौन से होते हैं, सामुदायिक उपयोगों के बारे में, स्वतः निर्देशित होना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में, कार्यात्मक पठन पाठन और खाली समय का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। अगर इन एरियाज में कमी पाई जाती है और जो कि 18 वर्ष से पूर्व ही दिखाई पड़ती है तो हम मान सकते हैं कि वो पर्सन इंटेलेक्चुअल डिसेबल है। और इस परिभाषा की क्रियात्मकता की 4 मुख्य मान्यताएं हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि सही मूल्यांकन करते समय सांस्कृतिक एवं भाषीय विभिन्नता के साथ साथ संप्रेषण एवं व्यावहारिक तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें जब मूल्यांकन करते हैं हम तो सांस्कृतिक एवं भाषीय विभिन्नताओं के साथ साथ संप्रेषण एवं व्यवहारिक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं। उसके अलावा अनुकूलन व्यवहारों की सीमितता को समुदाय के वातावरण के अंतर्गत विशेषकर उस आयु समूह के व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं सहायता की अनुसूची में देखा जाता है। जैसे कि हमने बताया कि 18 ईयर तक के बच्चों में हम देखते हैं तो उस समय की जो भी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं सहायता होती है तो उसकी अनुसूची के आधार पर ही हमें अनुकूलित व्यवहार देखना चाहिए। विशिष्ट अनुकूलन सीमितता के साथ शक्तिशाली अनुकूलन व्यवहार या व्यक्तिगत क्षमताएं साथ साथ रहती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने हेतु वांछित सहायता देने से जीवन में सुधार आ सकता है। जैसा कि हमने बताया था कि जो बौद्धिक अक्षम बालक होते हैं तो उनमें हम सुधार कर सकते हैं, उनको हम ठीक नहीं कर सकते पर उनमें सुधार कर सकते हैं। तो उनको बेहतर बनाने के लिए वांछित सहायता देकर हम उनके जीवन में सुधार कर सकते हैं।
उसके अलावा अगली डेफिनेशन देखें हम, जो कि है विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोग एवं उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, जिसको हम ICD बोलते हैं। तो ICD-10 ने 1992 में दी थी ये डेफिनेशन। इसमें बताया गया कि बौद्धिक अक्षमता मस्तिष्क के अवरुद्ध विकास की दशा है, कि ये कंडीशन है जो 18 वर्ष से पूर्व बौद्धिक स्तर की विभिन्न क्रियाओं यथा संज्ञानात्मक, भाषीय, गामक एवं सामाजिक क्षमताओं के निम्न स्तर के रूप में दिखाई पड़ती है। तो इन्होंने भी वही बताया कि जो बौद्धिक क्षमता है वो मस्तिष्क के अवरुद्ध एक कंडीशन है जो कि 18 वर्ष से पूर्व दिखाई देती है, और ये बौद्धिक स्तर की विभिन्न क्रियाओं जैसे जिनमें भी हम मतलब बौद्धिक स्तर का यूज करते हैं, जैसे हमारा संज्ञानात्मक कोई भी क्रिया है, भाषाई और गामक सामाजिक अक्षमताओं के निम्न स्तर के रूप में दिखाई देती है। तो इनका जो स्तर है वो निम्न पाया जाता है। दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की एक स्थिति जो विशेष रूप से संज्ञानात्मक, भाषा, मोटर और सामाजिक अक्षमताओं की बुद्धि जानकारी की उपसामान्यता और 18 वर्ष की आयु से पहले देखने की विशेषता है। तो जो ICD-10 है उन्होंने बताया कि जो दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की एक स्थिति जो विशेष रूप से किन किन एरियाज़ में होती है, संज्ञानात्मक, भाषा, मोटर, सामाजिक अक्षमताओं की बुद्धि की जानकारी और उपसामान्य और 18 वर्ष की आयु से पहले देखने की विशेषता, कि ये 18 वर्ष से पहले ही कमी दिखाई देती है इनमें। उसके अलावा उपरोक्त परिभाषा के अनुसार बौद्धिक अक्षमता को एक स्थिति बताया गया। इसको एक कंडीशन माना जाता है, एक स्थिति माना जाता है, एक अवस्था माना जाता है जिसमें मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप कौशलों में क्षति देखी जाती है। तो इसमें मस्तिष्क का जो विकास होता है वो रुक जाता है, वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है और फलस्वरूप जो कौशल होते हैं, जो स्किल्स होते हैं, उनमें क्षति देखने को मिलती है। परिभाषा में प्रयुक्त शब्द जो विकासात्मक काल है वो गर्भधान से 18 वर्ष तक का समय होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया। गर्भधान से 18 वर्ष तक के समय में कौशल क्षति विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी होती है। यहाँ कौशल का तात्पर्य उन कार्यों से है जो व्यक्ति के उम्र, लिंग और सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार उससे की गई अपेक्षा पर निर्भर करता। कौशल क्या होते हैं? जो भी स्किल्स होती है हमारी एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा सोशल बैकग्राउंड है उनके अकॉर्डिंग, अगर हम समय पे नहीं कर पाते वो, तो उनको कहेंगे कि इसके कौशलों में कमी है। उसके अलावा बौद्धिक स्तर की क्षति जैसे संज्ञानात्मक क्षति, किसी 10 वर्ष के बच्चे को अंकों की पहचान, रंगों की पहचान, दाएं बाएं का ज्ञान इत्यादि न होना, भाषा विकास का प्रभावित होना तथा गामक विकास प्रभावित होने से बच्चे का उठना, बैठना, चलना, दौड़ना इत्यादि आयु के हिसाब से नहीं होता है। तो जो हम कमी बोलते हैं, इन चीज़ों में कमी पाई जाती है। इससे सामाजिक योग्यता में भी क्षति होती है। तो जो अनुकूलित व्यवहार बोल रहे हैं हम, तो उसमें सामाजिक योग्यताओं में भी कमी होती है, जैसे परिवार एवं समाज के लोगों से सहज रूप से मिलना जुलना, अभिवादन करना, उचित व्यवहार करना इत्यादि में कमी पाई जाती है। तो उसके अलावा आगे हम देखेंगे PWD एक्ट में क्या परिभाषा दी गई है। मानसिक मंदता से अभिप्राय किसी व्यक्ति के चित्त की अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था। चित्त का मतलब कि दिमाग या बौद्धिक मान सकते हैं। तो उसके अवरुद्ध या अपूर्ण विकास होता है जो विशेष रूप से बुद्धि की अवसामान्यता द्वारा अभिलक्षित होता है। तो वही बात इसमें बताई गई है कि जो बुद्धि का विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। RPWD एक्ट 2016 में क्या कहा गया? बौद्धिक अक्षमता, यहाँ पे मानसिक मंदता की जगह बौद्धिक अक्षमता यूज किया गया। यह एक दशा है, ये एक कंडीशन है, अवस्था है जो बौद्धिक कार्यात्मकता जैसे तर्क संगत विचार करना, अधिगम समस्या समाधान करना एवं अनुकूलित व्यवहार में प्रभावपूर्ण कमी द्वारा परिलक्षित होती है। यह कमी प्रतिदिन के सामाजिक एवं क्रियात्मक कौशलों में दिखाई पड़ती है। बौद्धिक अक्षम बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक, बौद्धिक एवं सामाजिक कौशलों में अत्यंत पिछड़े हुए होते हैं। ये वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों को सामान्य बालकों की भांति प्राप्त नहीं कर पाते। इसके अंतर्गत स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी व ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी रखा गया। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन है RPWD एक्ट में सबसे अच्छे से मेंशन की गई है।
तो अगर हमें कोई डेफिनेशन पढ़नी है, याद करनी है, तो वो हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की डेफिनेशन याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया गया है कि जो बौद्धिक क्षमता है वो एक कंडीशन है, वो एक दशा है जो बौद्धिक कार्यात्मकता एवं अनुकूलित व्यवहार में प्रभावपूर्ण कमी द्वारा परिलक्षित होती है। यह कमी प्रतिदिन के सामाजिक एवं क्रियात्मक कौशलों में दिखाई पड़ती है। जो भी हम डेली रूटीन के काम करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, क्रियात्मक हो, तो उनमें ये दिखाई पड़ती है। इसके अलावा बौद्धिक अक्षम बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा जो उनका शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है, उन सब में पिछड़े हुए होते हैं। जैसे एक सामान्य बच्चा जब इन विकास को कंप्लीट कर लेता है जिस एज में, तो जो बौद्धिक अक्षम बच्चा है, बालक है, वो इन सभी शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक कौशलों को उस एज में नहीं पूरा कर पाता, तो ये अत्यंत पिछड़े हुए होते हैं। ये वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों को सामान्य बालकों की भांति प्राप्त नहीं कर पाते। जो भी वृद्धि और विकास के पड़ाव हैं, जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, सामान्य बालक जिस उम्र में, जिस एज में वो प्राप्त कर लेते हैं, तो ये बालक उनको प्राप्त नहीं कर पाते। और इसके अंतर्गत इन्होंने 2 अन्य डिसेबिलिटी को रखा है कि जिनमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आता है। तो जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की डेफिनेशन है उसमें सभी बातें आ जाती है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कवर करती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो जो डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इनमें काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर आप स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं और कहीं का भी आप पेपर देने जाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो पूछी जाती है कि वो किसने दी है। और साथ ही साथ ये जो आपके डिप्लोमा, बीएड और एमएड में पेपर होते हैं, तो उनमें भी ये डेफिनेशन पूछी गई है। स्पेसिफिक नाम मेंशन करके पूछा गया कि इन संगठनों की डेफिनेशन बताओ। तो आप सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है आज। और हम अब डेली एक टॉपिक कवर किया करेंगे। जैसे हमने कल मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट का किया था और आज डेफिनेशन का, तो कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और साथ ही साथ कंटेंट को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।